सुबह के 4:30 बजे हैं और हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं लखनऊ के लिए। तो बिछड़ने के भावुक पलों को मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि हमें बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा उधमपुर छोड़ते समय। और ये इनके फ्रेंड हैं जिनको मैंने पहले भी दिखाया था आपको पिछले वाले व्लॉग में। वही लोग आए थे सुबह 4:30 बजे सी ऑफ करने के लिए हम लोगों को। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अभी। तो हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं ये है एक सुपरमैन, और इन्होंने हमको सुबह 4:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले उधमपुर से और 11:15 बजे हम लोग लखनऊ हमको पहुँचा दिया इन्होंने। तो ये सुपरमैन ही कहूँगी मैं इनको, ये मेरे हस्बैंड है और कोई नहीं है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आर्मी वाले क्या कर सकते हैं क्या नहीं, सब कुछ आर्मी वालों के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतने वो हर काम के लिए इतने कैपेबल होते हैं कि वो कोई भी काम को बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, खूबी से बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं उस चीज़ को। आर्मी वालों की कुछ खासियत मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि ज़्यादातर आर्मी वाले, कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आर्मी वाले बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं और कभी भी झूठ बोलते आप इन लोगों को नहीं देखोगे। और कभी भी आप लोगों को, जैसे एक सिविल मैन से बात करने में थोड़ा डर सा लगेगा, लेकिन आप एक आर्मी मैन से अगर आप कुछ चीज़ पूछेंगे, कोई चीज़ पूछने में या कोई भी चीज़ उनसे बात करने में आप लोगों को डर नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ आप उनसे पूरे विश्वास के साथ पूछ सकते हैं और उन पे पूरा भरोसा आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इनका नेचर ही ऐसा होता है और इनके लिए देश पहले होता है, देश की जनता पहले होती है, बाद में अपनी फैमिली और अपने लोग होते हैं। आप लोगों को इनकी वैल्यू कहाँ पे समझ में आएगी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगे कि ये माहौल ख़राब है या कुछ इस तरीके का रिस्क है वहाँ पे जाने में, या आप लोगों को उस जगह पे जाने में डर लग रहा है, तो उस जगह पर अगर आप लोग आर्मी को देख लेते हो तो एक भरोसा सा होता है। ऐसा लगता है कि एक उम्मीद सी जगती है कि हाँ, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं क्योंकि यहाँ पे आर्मी है। और इस चीज़ को मैंने नोट किया जब मैं गई सोनमर्ग और श्रीनगर घूमने के लिए गई थी। तो वहाँ पे जो वहाँ का माहौल है सभी लोगों को मालूम है। सोनमर्ग में तो आप लोग अगर आर्मी वालों की ड्यूटी देख लो ना, आप रो ना दो तो कहना। आप अगर आप लोगों के पास दिल है तो आपको पक्का रोना आ जाएगा उनकी ड्यूटी देख के। इतनी हार्ड उनकी ड्यूटी होती है, किस तरीके से वो लोग हमारे देश के लिए और हमारे लिए पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा उनकी हार्ड ड्यूटी होती है। किस तरीके से वो लोग फुल उनकी जो ड्रेस होती है उसको पहन के वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कब कहाँ से कोई गोली आ जाए और कब कहाँ से कोई उपद्रवी कुछ इस तरीके की कुछ भी कर दे, तो जिससे कोई कैजुअल्टी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। देख के ही ऐसा लग रहा था कि हमको तो चलने में भी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन उनको देख के एक भरोसा होता है कि हाँ, ये हैं तो हम भी सुरक्षित हैं यहाँ पे। तो हमने तो उन लोगों को थैंक्स भी बोला वहाँ पे। जो आर्मी मैन थे उनको इससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों को कहीं पर भी आर्मी वाले मिलते हैं तो आप उन लोगों को ज़रूर धन्यवाद कीजिए कि वो हैं तो हम हैं। वो हमारे लिए किस तरीके से अपनी जान को दांव पे लगा के हमारी रक्षा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा जब मैं श्रीनगर गई थी और सोनमर्ग मैंने देखा उनकी ड्यूटी देख के, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आया। मैं पूरे रास्ते रोने में ही थी, बस हो गया उनकी ड्यूटी देख के कि किस तरीके से वो लोग करते हैं। और घर वालों को ये बात मालूम भी नहीं होती कि हमारा जो बेटा है, हमारा हस्बैंड है, हमारा जो पिता है, वो किस तरीके से वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। उनके घर वालों को ये बात पता भी नहीं होती क्योंकि वो लोग बताते ही नहीं है इस चीज़ को। मुझे भी मालूम नहीं चलता अगर मैं वहाँ पे जाके अपनी आंखों से इस चीज़ को नहीं देखती, कितनी टफ उन लोगों की ड्यूटी रहती है। तो मेरे तो बिल्कुल उनके लिए, मतलब वहाँ जाने के बाद तो और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई आर्मी वालों के प्रति। और आप लोग जो नकली हीरो होते हैं, जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, इन लोगों के लिए आप लोग इतने पैसे खर्च कर देते हैं इनकी मूवी देखने में और जाते हैं अपना और सोचते हैं कि असली हीरो वही हैं। लेकिन हमारे देश के असली हीरो जो हैं वो आर्मी वाले ही होते हैं। हमारे देश के असली हीरो, जितना पैसा अगर आप लोग एक मूवी को देखने में खर्च करते हैं, अगर उतना पैसा आप लोग
एक आर्मी की अपने देश की सेवा के लिए, आर्मी वालों की सेवा के लिए या आर्मी वालों की रक्षा के लिए, उनके लिए जो ये आधुनिक उपकरण, हथियार वगैरह लेने के लिए अगर आप लोग कुछ डोनेट कर सके तो वो पैसा अगर आप वहां पे दे दें, फंड में, आर्मी के जो फंड है उस पर अगर आप लोग दे दें तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम आप लोगों के लिए भी होगा, और एक आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया, अपने देश के जवानों के लिए कुछ किया है। वो पैसा आप किसी और को नहीं देंगे, वो पैसा आपके लिए ही होगा, आपकी रक्षा के लिए ही। आप देश के लिए थोड़ा बहुत भी अगर आप डोनेट कर सके तो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश की सीमाएं जो हैं वो और भी ज़्यादा दुरुस्त बनेंगी, और भी ज़्यादा मजबूत बनेंगी, और जो इसके अंदर जो सब कुछ चलता है, आतंकवाद वगैरह, ये सब कुछ ख़त्म करने में बहुत और भी ज़्यादा सक्षम हो जाएगी सेना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सोचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी तो ये तो मेरे अपने विचार हैं, आप लोगों को जो ठीक लगे आप वो कीजिए, लेकिन मेरे जो पर्सनल विचार हैं मैं वो आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और ये बातें मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, चाहे कोई भी डिफेंस वाले हैं, सिर्फ आर्मी ही नहीं, और भी नेवी, एयरफोर्स भी होती है, बीएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, तो काफ़ी हैं, पुलिस है, काफ़ी जो भी डिफेंस वाले होते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए जो लोग तैनात होते हैं, जो हमारे देश में शांति बनाए रखते हैं, इन सभी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे दिल में तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है। हमेशा ही मैं इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये लोग जो हमारे देश के लिए करते हैं तो वो चीज़ काफ़ी मुश्किल काम ये लोग करते हैं। बहुत ये इजी काम नहीं है, जॉब तो सभी हार्ड होती है, लेकिन इनका जो जॉब होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। उसके लिए मैं बोल रही हूँ ये सारी बातें। और जिन जॉब्स में जान का रिस्क होता है, जैसे कि अब जान का रिस्क हर जॉब में नहीं होता है, इन्हीं कुछ जो डिफेंस वाली जो जॉब्स होती हैं इन्हीं में ही जान का रिस्क रहता है, तो वही मैं इसी चीज़ के लिए बोल रही हूँ। तो अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो आप अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं वैसे, लेकिन आपके विचार अपने हैं और ये मेरे विचार हैं, मैं अपने विचार इसमें बोल रही हूँ। तो आप लोगों को अगर आप लोग सहमत हैं तो अच्छी बात है, सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो आगे ना देखें, बस यही कह सकती हूँ मैं आप लोगों से। और किसी की जान की कीमत क्या होती है ये उनकी फैमिली अच्छी तरीके से समझ सकती है। जिनके घर से कोई कैजुअलिटी हो जाती है इस तरीके की, तो वही उसकी फैमिली जो इस चीज़ को सहन करती है, जो इस चीज़ को जो जिन लोगों ने फेस किया है वही लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। किस तरीके से कोई, जब किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता चला जाता है इस दुनिया से, तो क्या उसकी हालत हो जाती है, किस तरीके से उनके बच्चे बीच बंसधार में पड़ जाते हैं और किस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो यही सब चीज़ें काफ़ी बुरी लगती हैं। जिस समय कुछ ऐसा होता है तो सभी लोग, देशवासी, खूब उनके अंदर एक जोश होता है और खूब नारे वारे लगाने से सोचते हैं कि काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं तो सोचती हूँ कि मतलब अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ सरकार पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि सरकार को तो सभी कुछ चीज़ें देखनी है। और सरकार पे तो मैं कुछ कहना ही भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग ऐसा कुछ कर सकें तो बहुत ही अच्छा काम होगा। देश के लिए अगर कुछ कर सकें तो ये मैं कहना चाहती हूँ, बस ये मेरे अपने विचार हैं। और अब मैं बात करती हूँ अपनी। हम लोग जिस तरीके से, हमारी पोस्टिंग आती रहती है 3 साल में, किसी की 4 में, किसी की 5 में, तो अलग अलग सबका ड्यूरेशन रहता है पोस्टिंग का। तो जो यूनिट वाले होते हैं उनका अलग रहता है, जो बिना यूनिट वाले होते हैं। तो सारी डिटेल तो मैं इसमें आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। जो आर्मी वाले हैं वो तो अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को। और जिस तरीके से हम लोग होते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरीके से मूव ऑन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमको सब कुछ सेटल करना पड़ता है। सामान एक जगह से, सारा सामान पहले पैक करो, पूरा घर पैक करना होता है, सिर्फ दीवारें और दरवाजे खिड़कियां छोड़ के। और जो वहाँ पे जो आर्मी की ओर से जो हम लोगों को सामान मिला होता है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ हमको पैक करना है। अपना सामान जो भी हमारा होता है वो सब कुछ हम पैक करेंगे और दूसरी जगह पे ले जाएंगे, और दूसरी जगह पे ले जाके फिर हम उसे वहाँ से सारा सामान दोबारा से खोलेंगे और दोबारा से उस जगह पे लगाएंगे। उसके अलावा
स्कूल चेंज हो जाते हैं बच्चों के, थोड़ा ये होता है। स्कूल चेंज होने से बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो चेंज होने से बच्चों का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कुछ टीचरों का काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाने का, और वो एक दूसरे के साथ जिस तरीके से घुल मिल जाते हैं टीचर और बच्चे इस तरीके से, तो उन लोगों को उनका समझ में आता है कोई भी चीज़ है। तो इस चीज़ में भी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन सभी कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोगों के बच्चे भी इसी तरीके के हो जाते हैं कि वो कहीं पर भी जाके किसी भी तरीके से मतलब सब कुछ हैंडल कर लेते हैं वो भी। तो स्कूल चेंज होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बस हो गया। और लेकिन कर लेते हैं बच्चे एडजस्ट, और हम लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं। बन ही जाते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाने क्या पड़ते हैं। वो आर्मी की जो वाइफ्स होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब मिलनसार होती हैं आपस में, मतलब एक दूसरे से पता ही रहता है। सभी लोग इधर से उधर मूविंग करते रहते हैं, तो पता ही रहता है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि नए नए लोगों से मिलना होता है। लेकिन जो पुराने लोग छूट जाते हैं वो उनका भी बुरा लगता है, लेकिन पुराने लोगों से हम टचअप में रहते हैं फ़ोन के जरिए। फ़ोन तो अभी काफ़ी अच्छा एक माध्यम हो गया है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के लिए। तो वीडियो कॉल कर लेते हैं हम लोग, और वॉइस कॉल तो होती है, व्हाट्सअप, फेसबुक, आजकल सभी कुछ है। तो इन चीज़ों से हम लोग टच में रहते हैं, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप जो दायरा होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। अलग अलग राज्यों के लोग मिलते हैं, अलग अलग, जैसे जो लोग एक ही जगह में रहते हैं, सिविल मैन जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं, सिविलियन होते हैं जो, तो उन लोगों को उतनी जान पहचान उतना वो नहीं होता है जितना हम लोगों का हो जाता है। अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो, और अलग अलग हमको ये भी पता चलता है कि उनकी डिश क्या क्या होती है। उनकी डिश अलग अलग तरीके की डिश वो लोग खाते हैं, उनका पहनावा अलग होता है, तो वो सब कुछ, उनका कल्चर अलग होता है, वो सब कुछ हमको देखने को मिलता है और सीखने को भी मिलता है काफ़ी कुछ। तो ये काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट होते हैं हमारे। और घूमने को भी मिल जाता है पूरी फैमिली को साथ में, इधर उधर कुछ भी हम लोग देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो उस जगह का तो हम लगभग काफ़ी मतलब एरिया कवर कर ही लेते हैं, देख लेते हैं, काफ़ी कुछ न्यू जगह भी देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट होते हैं हम लोगों के। और बाकी थोड़ा बहुत बस शिफ्टिंग में ही दिक्कत आती है, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है। और फैमिली साथ में हो तो सभी कुछ अच्छा है। थोड़ा सिंगल मैन्स को दिक्कत होती है, वो तो बेचारे, अब क्या ही कहूँ उन लोगों के बारे में। और ये देखिए, ये हाईवे आप लोग देखिए, और टोल प्लाजा देखिए। यहाँ से मैं भटक गई हूँ दूसरे दूसरे मुद्दों पर। तो मेरा बस जो मेरा फ्लो चलता रहता है बातों बातों में, फिर मैं उसी में ही सारी बातें करने लग जाती हूँ। तो ये एक्सप्रेस हाईवे बनने से काफ़ी अच्छा जो है रास्ता हो गया है। काफ़ी ऐसा लग रहा था, बिल्कुल स्मूथ रोड, बहुत अच्छी तरीके से गाड़ियाँ मतलब जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जैसे उबड़ खाबड़ रोड होती थी पहले से, वो सब कुछ नहीं है। हाईवे पूरा खाली रहता है, और काफ़ी, इसीलिए हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच गए, वरना तो हमको 2 दिन लग ही जाने थे। लेकिन ये एक्सप्रेस जो हाईवेज बने हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे बने हुए हैं ये। तो टोल प्लाजा भी काफ़ी हैं, लेकिन हाईवे भी काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है हर जगह पे। तो हम लोग करीब 4:30 बजे वहाँ से निकले थे, तो 11:15 के बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ पे। और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राइविंग की, और बहुत उनको परेशानी हो रही थी। हम लोग तो सो भी जा रहे थे, और वो तो, उनको तो सोने को भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो तो ड्राइविंग कर रहे थे। और बीच बीच में हम लोग लेकिन रुक रहे थे, कहीं कहीं पे खाने के लिए रुके थे, कहीं कहीं पे ऐसे ही थोड़ा सा बाहर निकल के, क्योंकि बॉडी एकदम बैठे बैठे जाम सी हो जा रही थी गाड़ी के अंदर। तो उतर रहे थे बीच बीच में, इसी तरीके से ब्रेक करते हुए हम लोग गए, और अच्छी तरीके से मतलब सेफली पहुंच गए, और हमारा सामान भी पहुंच गया सेफली। तो ये रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ, आप लोगों को ये सब बाद में दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। तो मैं तो वहाँ से होते हुए आई, तो मैं वीडियो बना ही रही। ये एक होटल था उधर यमुना एक्सप्रेस वे में है ये होटल, और काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग चले गए इधर पे, व्यू भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा था देखने में। तो यहीं पे हम लोगों ने खाना वाना खाया।
अपना वीडियो बनाती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। पूरा होटल खाली है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सुबह हम निकले थे 4:30 बजे और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं 5 बज चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। टोल प्लाजा बड़े सजा रहे हैं। अब देखिए रात हो चुकी है तो लेकिन हमारी यात्रा जारी है। रात सुबह से अंधेरे में ही हम लोग वहाँ से निकले थे और अंधेरे में ही हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो अभी लखनऊ आने में टाइम है तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और बीच में काफ़ी मैंने कट कर रखा है वीडियो, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जा रही थी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखते देखते, इसीलिए सीधा आप लोगों को लखनऊ का थोड़ा सा दिखाती हूँ ब्लॉग को एंड। यहाँ पे ये सैफई है, सैफई में रुके थे हम लोग थोड़ी देर। हम लोगों को लगा कि इधर ही पे ही हम लोग स्टे कर लेते हैं रात में, लेकिन यहाँ से हमारा 2 घंटे का सफ़र था, इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल ही गए फाइनली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला 2-3 घंटे लगेंगे तो वो मैं चला लूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो थक गए हैं, सही नहीं है, हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि नींद की झपकी आ रही थी उनको, तो रिस्क ही रहता है काफ़ी ऐसे में। लेकिन वो यहाँ पे फ्रेश हो गए थे, थोड़ा सा उनको सही लग रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू चले गए लखनऊ के लिए। लखनऊ सिटी यहाँ से राइट, हाँ पहले लेफ्ट लो फिर राइट। हाँ वो बीच से निकालो, बीच से। अभी एक और राइट लो, राइट लो, राइट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ और मेरे बेटे ने गूगल मैप लगाया हुआ था तो वो बता रहा है रास्ता अपने पापा को, तो इस हिसाब से गाड़ी चला रहे थे वो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।